ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का हमारा पाठ चल रहा है। इसमें प्रसंग चल रहा है आत्मा का, और ये बात कही गई कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। पूर्व पक्षी ने कहा कि उपाधि धर्म मान लो, एक आत्मा मान लो और अनेक उपाधियां मान लो। सिद्धांति ने कहा कि अनेक उपाधियां मानेंगे तो विरोध आएगा। अनेक उपाधियां मान लो, एक आत्मा को मानोगे तो विरोध आएगा, क्योंकि कई सुखी देखे जाएंगे, कई दुखी देखे जाएंगे। उस बात का खंडन कर दिया। और पूर्व पक्षी अब एक बात को पकड़ के बैठेगा, बोले आप ही ने तो कहा है असंगो ही अयम पुरुषः। आपने पुरुष बहुत कब स्वीकार किए हैं? आपने तो एक वचन का प्रयोग किया है, असंगो ही अयम पुरुषा, यह पुरुष असंग है, यानी बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। आप ही कह रहे हो कि पुरुष एक है, तो मैंने ही बोल दिया पुरुष एक है। ठीक है ना? तो इस प्रकार की उसने वहां पर चालाकी करने का प्रयास किया है। तो इस बात का खंडन कर रहे हैं, ना अद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। एक पुरुष का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से अनेक पुरुष होने का विरोध नहीं है, क्योंकि वह श्रुति जाति परक है। प्रसंग को थोड़ा समझ लीजिए, अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो। पूर्व पक्षी यानी जो विपक्ष का व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई ऐसा है, अनेक आत्माएं मत मानो, आत्मा मानो एक, आकाश के समान, और उपाधियां मानो अनेक। जैसे घड़े का आकाश होता है, घर का आकाश होता है, दुकान का आकाश होता है, मकान का आकाश होता है, अलग अलग वस्तुओं में आकाश होता है, अलग अलग आकाश, लेकिन आकाश होता एक है और वस्तुएं अनेक होती हैं। ऐसे ही आत्मा मानो एक, पशु की आत्मा, पक्षी की आत्मा, वृक्ष की आत्मा, वनस्पति की आत्मा, इन ये जो अलग अलग योनि हैं, इनको मानो उपाधि और आत्मा को मानो एक। सिद्धांति ने कहा कि भाई आत्मा को एक नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे लोगों का जन्म दिखाई दे रहा है और एक ही समय में बहुत सारे लोगों की मृत्यु दिखाई दे रही है। एक ही समय में बहुत सारे लोग सुखी दिखाई दे रहे हैं, एक ही समय में बहुत सारे लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं। एक ही समय में बहुत सारे लोग रोगी हैं और एक ही समय में बहुत सारे लोग निरोगी हैं। तो अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां दिखाई दे रही हैं। एक व्यक्ति एक समय में अलग अलग प्रकार की अनुभूति नहीं कर सकता, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति तुम्हारे हिसाब से तो अलग अलग अनुभूति कर रहा है, जो कि सिद्ध नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कहा इसी प्रश्न पर कि देखो जी, कि हम खाना खा रहे हैं और स्वादिष्ट जो रुचिकर हमारा भोजन है, वो भोजन हम ले रहे हैं, और उसी समय हमें चिंटा काट ले, चींटी काट ले, चिंटा काट ले, मच्छर काट ले। तो देखो हमको एक ही समय में क्या हो रहा है कि चींटे काटने का दुख भी दिखाई दे रहा है और स्वादिष्ट भोजन करने का सुख भी दिखाई दे रहा है। यानी व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कह करके कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति को दो प्रकार की अनुभूति हो रही है। चींटे ने काटा, उसका दर्द भी हो रहा है, और बढ़िया मीठा मीठा और स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, उसका सुख भी मिल रहा है। तो एक तरफ दुख भी दिख रहा है, एक तरफ सुख भी दिख रहा है। लेकिन ऐसा हमको लगता है, ये सब क्रम से होता है अपने शरीर में। अगर मन दर्द के साथ जुड़ेगा तो दर्द की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी। और यदि मन सुख के साथ, स्वाद के साथ जुड़ेगा तो दर्द की अनुभूति नहीं होगी। जैसे कोई बच्चे को चोट लग जाती है, लेकिन वो खेल में मस्त है, खेलने में मस्त रहता है, तो उसे चोट समझ में नहीं आती। लेकिन जब खेल खेलने से वो शांत हो जाता है तो बाद में उसे चोट
की अनुभूति दिखाई देती, आह मुझे दर्द हो रहा है। यानी हमको जो ऐसा लगता है कि हम एक समय में दो प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं, वो वस्तुतः एक समय में दो प्रकार की अनुभूति नहीं है, वो क्रमशः है, वो क्रमशः है। इसलिए ऐसा हेतु प्रस्तुत करके, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके ये भी हम सिद्ध नहीं कर सकते कि एक समय में एक आत्मा अनेक प्रकार के अनुभव कर सकती है। ठीक है, इतनी बात कह दी गई। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठीक बात है, हमने माना, आप ही तो कह रहे हो असंगो ही अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है, यानी आपने एक वचन का प्रयोग किया है, आपने बहुवचन का प्रयोग तो किया ही नहीं है। आपने एक वचन का प्रयोग किया तो सब ठीक, और मैं एक वचन का प्रयोग करूं तो सब गड़बड़। तो यहां सिद्धांती कह रहा है, सांख्यकार कपिल जी कह रहे हैं कि ना भाई, एक पुरुष का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से अनेक पुरुष होने का विरोध नहीं है, क्योंकि वह श्रुति जातिपरक है। एक नियम है व्याकरण का, जब जाति का कथन हो तो एक वचन ही कह सकते हैं, बहुवचन नहीं। वहां श्रुति में एकत्व का वर्णन है, वह जातिपरक है। जाति एक होती है और व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। जैसे पुरुष जाति, पुरुष जाति में अनेक पुरुष, स्त्री जाति में अनेक स्त्री। ऐसे ही मनुष्य जाति, तो मनुष्य में पशु भी मनुष्य में पुरुष भी आया, स्त्री भी आया और नपुंसक किन्नर भी आ जाएंगे। ऐसे ही पशु जाति में जितने भी चार पैर वाले पशु हैं वो सब आ जाएंगे। पक्षी जाति में जितने भी पंख वाले हैं, उड़ने वाले हैं, वो सब आ जाएंगे। ऐसा होता है। तो जाति एक ही है, व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखो, हम आपको ऐसे भी दृष्टांत, ऐसे भी प्रमाण दे देंगे जहां पर यह बात बताई जाएगी कि पुरुष अनेक हैं। तो एक वचन देते हैं, ये तद विदुः अमृतास्ते भवन्ति अथ एतरे दुखम एवापयन्ति। जो योगी लोग परमात्मा को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना वे बार बार दुख भोगते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। हमने किसी प्रसंग में कहा कि असंगो ही अयम पुरुषा, तो पुरुष जाति है, तो वहां जाति परक शब्द का प्रयोग हुआ था, इसलिए वहां एक वचन का प्रयोग हुआ। लेकिन यहां पर व्यक्तियों के प्रसंग आया तो क्या कहा कि बहुत सारे लोग मुक्ति में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग बंधन में पड़े रह जाते हैं, तो यहां बहुवचन का प्रयोग हुआ। इसलिए कोई विरोध नहीं है, ये केवल आपका बुद्धि भ्रम है। ठीक है, आगे सूत्र संख्या 155। विदित बंध कारण से दृष्ट्वा तद रूपम। श्रुति में कहा है असंगो ही अयम पुरुष, यह विवेक प्राप्त तत्वज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि से कहा है। जो विवेकी व्यक्ति है, तत्वज्ञानी व्यक्ति है, उसी के लिए कहा गया कि असंगो ही अयम पुरुष। और जो अविवेकी है वो असंग थोड़ी है, वो तो स्वयं को उपाधि धर्म वाला मानता है। बहुत सारे लोग स्वयं को क्या मानते हैं? शरीर। स्वयं को पुरुष मानते हैं, स्वयं को स्त्री मानते हैं, स्वयं को किन्नर मानते हैं, बच्चा मानते हैं, बूढ़ा मानते हैं, जवान मानते हैं, शिशु मानते हैं। तत्वता तो आत्मा नहीं मान रहे ना लोग व्यवहार में। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो तो अलग अलग प्रकार का स्वरूप अपना मान रहे हैं। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना छोटा हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन घट गया, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ। वो तो ऐसा मान रहे हैं, यानी वो स्वयं को असंग कब मान रहे हैं। तो जो विवेकी व्यक्ति है वही कहेगा असंगो ही अयम पुरुषा। लेकिन जो अविवेकी है वो तो अपने आप को उपाधि वाला ही मान रहे हैं। तो ये जो असंगो ही अयम पुरुषा, ये जो वचन कहा गया, ये तत्वज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि से कहा गया, ये बंध व्यक्ति की दृष्टि से नहीं कहा गया है। जिसको तत्वज्ञान हो गया है वो कह रहा है मैं असंग हूं, जबकि असंग तो सारी जीवात्माएं। फिर सभी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम असंग हैं? असंग तो सभी आत्माओं का धर्म है। बंधन के कारण से वे असंग हैं, ये बात अन्य जीवात्माओं पर भी लागू है। पर इस तरह की अनुभूति औरों को क्यों नहीं हो रही? जबकि असंग
रूप तो सभी पुरुषों का धर्म है। तो ऐसी बात कहने पर उत्तर देते हैं सूत्र संख्या 156, नान्धा दृष्टया चक्षुष्मतानुपलम्भ। अंधे व्यक्ति की दृष्टि ठीक ना होने के कारण रूप दर्शन नहीं होता, किंतु नेत्र वालों को दर्शन होता है। जो अंधा है उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, इसलिए उसको रूप का दर्शन नहीं होता, जबकि जिसकी आंखें ठीक हैं उसे सब दिखता है। इसलिए जिनके विवेक के नेत्र खुल गए हैं, तत्वज्ञान की आंखें जिनकी खुल गई हैं, वो अनुभव करते हुए कहते हैं कि असंगो हुई अयम पुरुषा, मैं असंग हूं। और जिनको तत्वज्ञान नहीं हुआ है वे अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो ये बात यहां पर कही गई। और अब आगे कहते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारे लोग मुक्त हो चुके हैं और बहुत सारे लोग बंधन को प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति ये पूछता है कि ये बताओ आज तक कोई मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है, किसने देखा मुक्ति हुई है? ऐसा लोग प्रश्न उठाते हैं। तो सूत्र संख्या 157, वामदेवादि मुक्तो न अद्वैतम। वामदेव आदि अनेक ऋषियों की मुक्ति हो गई, इसलिए भी आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक आत्माएं हैं। तो ये सूत्र आप नोट कर लें। यहाँ सांख्यकार कपिल जी कह रहे हैं कि वामदेव आदि अनेक ऋषि हुए, वामदेव हुए, शुकदेव हुए, भरत मुनि हुए, आदि बहुत सारे मुनि हुए जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके। और मुक्ति को प्राप्त कर चुके, इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि मुक्ति होती है। ठीक है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि यदि कोई ऐसा कहे कि आज तक एक भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है, तो सिद्धांती कह रहा है कि मुक्ति हो गई है, बहुतों की मुक्ति हो गई है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर ऐसा मान लें तो कि जब से सृष्टि चली तब से अब तक कोई भी मुक्ति नहीं हुआ, तो सूत्र संख्या 158, अनादौ अद्य यावत अभावात भविष्यद अपि एवं, ये सूत्र है। वो कह रहा है कि यदि अनादिकाल से लेकर आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई है, तो भविष्य काल में भी किसी की मुक्ति नहीं हो पाएगी। तब तो मोक्ष का उपदेश जो वेद में दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांती कहता है कि अनादिकाल से आज तक यदि ऐसा मान लिया जाए कि मुक्ति का अभाव है, एक ही व्यक्ति आज तक मुक्त नहीं हुआ, तो आज तक मुक्त नहीं हुआ है तो आगे भी मुक्त नहीं होगा। और अगर मुक्त नहीं होगा तो जो मुक्ति का उपदेश दिया है वो मुक्ति का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। तो जो अनेक प्रकार से मुक्ति का उपदेश दिया गया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ ये है, शास्त्र में मुक्ति का उपदेश दिया है और लोग मुक्त हुए हैं, इसलिए जीवात्माएं मुक्त होती हैं, जीवात्माएं बंधन में भी आती हैं, इसलिए जीवात्मा एक नहीं, जीवात्मा अनेक है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि पुरुष बहुत्व है और मुक्ति में बहुत सारे लोग चले गए, ऐसे एक एक करके सब मुक्ति में चले गए तो संसार खत्म हो जाएगा। आदि सर्ग से लेकर क्रम से सब मुक्ति में चले जाएं और आगे भी अगले अगले जन्मों में सब मुक्त होते चले जाएं, फिर तो संसार नष्ट हो जाएगा। अब ये तो मुक्ति की बातें हैं। अब गृहस्थों की बातें सुनो। जब गृहस्थियों को ये उपदेश दिया जाता है कि साहब गृहस्थी में कुछ विशेष सुख नहीं है, आज गृहस्थ को बचाने की आवश्यकता है और गृहस्थ बचाया जा सकता है विद्वानों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, ब्रह्मचारियों के द्वारा, वानप्रस्थियों के द्वारा ही गृहस्थी को बचाया जा सकता है। क्योंकि गृहस्थ में सब एक्सीडेंट कर रहे हैं और गृहस्थों को शिक्षा देने वाले कम हैं। इसलिए गृहस्थ में ना जाते हुए विरक्त जीवन जीने की ज़्यादा अपेक्षा है ताकि लोगों को शिक्षा मिले। और गृहस्थ में जाकर के कोई जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की सफलता तो परमात्मा को प्राप्त करने की है। जब इस प्रकार का उपदेश गृहस्थियों के समक्ष दिया जाता है तो जैसा यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है
वैसे ही गृहस्थी कहते हैं, अरे महाराज आपका उपदेश सुन करके सब लोग सन्यासी हो जाएं तो संसार कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। यानी दुनिया के सबसे बड़े ठेकेदार तो यही बैठे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए उत्तर है, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः। जैसे इस समय संसार चल रहा है ऐसे ही सदा संसार चलता रहेगा, इसका अत्यंत विनाश कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक संसार में राग द्वेष है तब तक जन्म मरण चलते रहेंगे, और सबके राग द्वेष समाप्त हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, ये सब जो दोष हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, ये जीवात्मा में भरे बैठे हैं, और इनको निकालने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं, इनको नष्ट करने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं। इसलिए मुक्ति तो बहुत कम ही लोग प्राप्त करेंगे। मुक्ति को छोड़िए, हम पीएचडी की बात कर लेते हैं। भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं और पीएचडी का ऑफर सबके लिए खुला है कि सब डॉक्टर बन जाओ, पीएचडी कर लो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी के कोर्सेज करा रही हैं, यानी जो पीएचडी का कार्य है उस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। पर क्या सब के सब पीएचडी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सरकार ने तो सुविधाएं दे रखी हैं, शिक्षण संस्थाएं उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर निकले हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी से। लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे। क्यों? सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी शिक्षाएं अलग अलग हैं। जब हमारे ही देश में एक डिग्री को सब लोग एक साथ प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो जो मोक्ष की डिग्री है उसको संसार में कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे? एक सामान्य सी डिग्री कि तुम सब डॉक्टर बन जाओ, सब पुलिस वाले बन जाओ, सब सेना के अधिकारी बन जाओ, सब पोस्टमैन बन जाओ, सब ड्राइवर बन जाओ, ठीक है ना। अच्छा चलो, ड्राइवर बनना कितनी सरल बात है। आजकल सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं या नहीं है? क्या भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सबके सब 4 व्हीलर चला लेते हैं? और 4 व्हीलर चलाने के लिए कौन सा रॉकेट साइंस लगेगा? कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी बताओ? पीएचडी करने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 4 व्हीलर चलाने में कौन सी मेहनत है? मैं खुद नहीं चला पाता। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक काम को हर कोई कर ले, कोई गारंटी नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसे ही ये छोटी छोटी डिग्री हैं, छोटी छोटी पोस्ट हैं। इन छोटी छोटी डिग्री को, छोटी छोटी पोस्ट को जब सब लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मोक्ष इतना बड़ा है उस मोक्ष को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संसार तो चलता रहेगा, संसार नष्ट नहीं होने वाला। पुरुष के अत्यंत बंध के विनाश के अभाव, अर्थात सदा के लिए उसके बंधन का विनाश हो जाए अथवा अनंत काल के लिए उसका मोक्ष कभी नहीं होगा, इसमें कारण बताते हैं। अगर ये मान लें कि जीवात्मा जो है, यानी जो पुरुष है, वो परमानेंट बंधन को प्राप्त कर ले या परमानेंट मुक्ति के लिए प्राप्त कर ले, तो वो भी चीज़ें संभव नहीं हैं। तो उसके लिए कुछ हेतु प्रस्तुत करते हैं। पुरुषस्य अत्यंत बंधो छेदा भावे यद्वा परम मोक्ष भावे हेतु उच्यते व्यावृतो भय रूपः। जीवात्मा ना तो स्वभाव से बंधन में और ना मुक्ति में रहता है, अपितु स्वभाव से इन दोनों से पृथक रहता है। यानी ये जो जीवात्मा है, ना तो इस स्वभाव से बद्ध है, न स्वभाव से ही मुक्त है। किसी कारण से बंधन में आता है और कारण के हट जाने से ये मुक्ति में चला जाता है।
जीवात्मा के दो रूप हैं, एक बंध वाला और दूसरा मुक्ति वाला। कभी बंधन में आएगा और कभी मुक्ति में चला जाएगा। अविवेक के कारण बंधन में आएगा और विवेक से मुक्ति को प्राप्त करेगा। बंधन और मुक्ति दोनों ही स्वाभाविक नहीं है। जब बंधन और मुक्ति दोनों ही स्वाभाविक नहीं है तो जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भी बंध नहीं है और स्वाभाविक रूप से मुक्त भी नहीं है। अविवेक के बिना बंधन नहीं होता और विवेक के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए पुरुष का सदा के लिए मोक्ष नहीं होता और इसलिए पुरुष का सदा के लिए संसार में रहना भी नहीं होता। निमित्त के कारण बंधन है और निमित्त के कारण वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये बातें यहां पर कही गई। अब आगे कहते हैं सूत्र संख्या 161, 62 और 63। साक्षात संबंधात साक्षित्वम। ब्रह्म का जीव के साथ साक्षात संबंध होने से वह जीव के कर्म का साक्षी है। नित्य मुक्तम, नित्य मुक्तत्वम। ईश्वर नित्य मुक्त है। औदासीन्यम च इति, और प्राकृतिक सुख दुख के प्रति उदासीन है। तो ये तीन सूत्र यहां पर दिए गए हैं। इन तीनों सूत्रों को हम यहां पर पढ़ते हैं। जो शरीरधारी पुरुष जीवात्मा है उसको शारीर पुरुष कहते हैं। उस शरीर में ईश्वर का जीवात्मा के साथ साक्षात संबंध है। उस परम पुरुष पुरुष विशेष ईश्वर के साथ जीवात्मा का अंतर्यामी रूप से संबंध है। उस जीवात्मा के द्वारा की गई सारी क्रियाओं को परमात्मा देखता है, सुनता है, जानता है। जीवात्मा को भोग और अपवर्ग देना ईश्वर के नियंत्रण में है। श्रुति भी कहती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो सुंदर वाले पंखों वाले पक्षी हैं, मित्र के समान हैं, दोनों एक ही वृक्ष पर रहते हैं। तयो अन्यः पिप्लम स्वादुवती अनसन्यो अविचाकशीति। उन दोनों में से एक अपने कर्मों के फलों को भोगता है और दूसरा खाता नहीं है बल्कि देखता है। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है? वो ईश्वर है। तो ये एक बात कही गई कि जीवात्मा कर्मों को करता है, कर्मों के फलों को भोगता है, और परमात्मा देखता है और कर्मों को भुगाता है। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात कही गई, जो शरीरधारी पुरुष है जीवात्मा, कभी तो वह अविवेक के कारण बंधन में आ जाता है और कभी वह मुक्त हो जाता है विवेक के कारण। तो वह जीवात्मा ना तो नित्य बद्ध है ना नित्य मुक्त है। विवेक और अविवेक के कारण से उस जीवात्मा का मुक्ति और बंधन बारी बारी से आते जाते रहते हैं। लेकिन जो परम पुरुष है, परमात्मा है, पुरुष विशेष ईश्वर है, उसका तो सदा से नित्यत्व है, सदा से मुक्तत्व है। जैसे जीवात्मा बंधन में आता है और जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वैसे परमात्मा ना कभी बंधन में आता, वह तो सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये ईश्वर के विषय में बताया। तीसरी बात कही कि उस शरीरधारी पुरुष के जीवात्मा के अंदर स्थित जीव के कर्म के फल को भोगने के प्रति उसकी संपर्क रहितता, उसमें कोई कामना नहीं है। ऐसी ही बात श्रुति में भी कही गई है कि अकामो धीराः, वह अकाम है, उसका अपने लिए कोई काम नहीं है। ना लिप्यते लोक दुखेन, ब्रह्म लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता। इति शब्द और जीव ब्रह्म की तुलना सूचक प्रकरण की समाप्ति का बता रहा है। यह प्रसंग इस प्रकार से है कि भक्त के दुखों को देख करके भगवान दुखी हो जाता है और भक्त के सुखों को देख करके भगवान सुखी हो जाता है। ऐसा नहीं है। जीवात्मा के साथ परमात्मा रह रहा है साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, अध्यक्ष भाव से। परमात्मा की सभा लगी हुई है और सभा का सभापति परमात्मा है। उस सभा में कई जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं के कर्मों को, व्यवहारों को परमात्मा तटस्थ भाव से देखता है।
और उनके कर्मों के आधार पर उनको यथा योग्य फल देता है। उस सभा में उपस्थित लोगों के सुख से परमात्मा प्रभावित नहीं होता और उसके दुख से परमात्मा प्रभावित नहीं होता, जैसे जीवात्मा हो जाता है। क्योंकि ईश्वर जो है शुद्ध रूप से निर्विकार है, निर्लेप है। हम निमित्त से दुखी होते हैं और निमित्त से सुखी होते हैं। जब चलचित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो कोई शौर्य का प्रसंग देखते हैं तो स्वयं के अंदर शौर्य की अनुभूति होने लग जाती है। हम शौर्य से, तेज से, वीरता से ओतप्रोत हो जाते हैं, यानी हम में उसका प्रभाव पड़ा। जब कोई करुण प्रसंग चल रहा होता है, वियोग प्रसंग चल रहा होता है, विरह प्रसंग चल रहा होता है, तो दर्शक जो है उसकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। जब विवस्त स्थिति आती है तो घृणा के भाव जागृत हो जाते हैं। जब श्रृंगार और प्रेम का चलचित्र चल रहा होता है तो हमारे अंदर भी उस प्रकार के भाव जागृत हो जाते हैं। और जब कामना से संबंधित प्रसंग चल रहा होता है तो काम का भी वहां पर आभास की स्थिति हो जाती है। तो ये दूसरे को देख करके वो प्रभावित जीवात्मा होता है। चलचित्रों के माध्यम से भी हो रहा है और व्यक्तियों से भी हो रहा है। किसी को देख करके सुखी हो जाता है, किसी को देख करके दुखी हो जाता है। कभी दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, कभी दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज देखनी है कि वो दुख, जो दूसरा व्यक्ति दुखी था और ये देखने वाला दुखी होने लग गया, तो उसका दुख कम नहीं हो गया, ना ही उसने दुख दिया, इसने दुख ले लिया। एक व्यक्ति का सिर दर्द हो गया, सिर फट गया, दुकान गिर गई, मकान गिर गया, संपत्ति का नुकसान हो गया, ये सूचना किसी व्यक्ति ने सुनी, तो सुनकर के ऐसा नहीं हुआ कि उसका भी कुछ टूट गया, फूट गया, उसका भी कुछ नुकसान हो गया। बस वो आरोपित कर लिया, उसने स्वयं में मान लिया, तो वो भी दुखी होने लग गया। अब दुखी होने में उसने दुखी नहीं किया है, या उसके दुख को उसने शेयर नहीं किया, बांट नहीं लिया है कि अभी तेरा 100% दुख था, ले अब 30% दुख मैंने लेता हूं, अब तेरे पास 70% बचा। लेकिन व्यवहार में क्या कह दिया जाता है कि देखो दुख बांटने से हल्का हो जाता है, और हल्का कुछ नहीं होता, हल्का कुछ नहीं होता। अब पति मर गया है, पत्नी मर गई है, ठीक है, अब आ जाओ तुम हाथ बटाने के लिए, तो कोई आधा पति बन जाएगा या आधी पत्नी बन जाएगी? कोई मर गया है तो उसका दुखी होकर के कोई आधी माँ बन जाए, कोई आधा बेटा बन जाए, संपत्ति लुट जाए तो वो भी मान ले भाई आधी मेरी भी लुट गई। ऐसा कुछ नहीं होता। वो दूसरे के दुख को देख करके वो प्रभावित होता है और स्वयं दुखी होने लग जाता है। लेकिन ये जो स्वयं दुखी हुआ है वो खुद का दुख है, खुद दुखी हुआ है, उसने अपने में से हिस्सा काट करके नहीं दिया दुख का। यानी ये था प्रभाव। आप सुनते हैं ना, परिणाम प्रभाव फल। ऐसे ही सुख, आपका जो निकटस्थ व्यक्ति था उसे परमवीर चक्र मिल गया, पद्मश्री मिल गया, या उसका बहुत बढ़िया नाम हो गया, तो उसको बहुत सुख मिला। उसने सूचना दी आपको, अथवा आपने देखा, आपको पता चला कि उसके साथ ऐसी घटना घटी, तो आप सुखी हो गए उसे देख करके। तो ऐसा नहीं था कि वो सुख था थोड़ा सा आपको बांट दिया प्रसाद की तरह, ले भाई तू भी सुखी हो जा। वो सुखी भी हम खुद हो गए और दुखी भी हम खुद हो गए। संबंध के कारण, रागात्मक संबंध के कारण हम वहां सुखी और दुखी हो गए। ईश्वर वैसा नहीं होता। पूरा प्रसंग ये कहा जा रहा है, कहते ना भगत के वश में है भगवान, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो निर्लेप है, निर्विकार है। जीवात्मा भी निर्लेप निर्विकार है, पर अविद्या के कारण, मूर्खता के कारण से वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख से सुखी हो जाता है। परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा तटस्थ है, अध्यक्ष है। वो अपने भक्त के दुख से दुखी नहीं और उसके सुख से सुखी नहीं। वो शांति से देख रहा है कि ये दुखी हो रहा है, ये सुखी हो रहा है, बस ये स्थिति है। तो ये इस प्रकार का प्रसंग यहां पर बताया गया है। तो ये जो 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों को भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए,
साक्षात संबंधात साक्षित्वम, ब्रह्म का जीव के साथ साक्षात संबंध होने से वह जीव के कर्मों का साक्षी है। ये सूत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है, लोग मानते हैं कि सांख्य निरीश्वरवादी है, यानी सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, और इसमें वो बोल देते हैं ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि है, जबकि प्रसंग नहीं देखा कि ईश्वर की असिद्धि किस विषय में है। बाह्य प्रत्यक्ष ईश्वर का नहीं है, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष है, तो वहां उस प्रसंग में कहा गया। और यहां पर कह रहा है साक्षात संबंधात साक्षित्वम, ब्रह्म का जीव के साथ साक्षात संबंध होने से वह जीव के कर्म का साक्षी है। ठीक है, तो यहां पर भी कहा गया है कर्म का साक्षी है। द्वा सुपर्ण सोयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये जो मंत्र आया उपनिषद में भी आया और वेद में भी आया, इसमें भी ये बताया गया कि जीवात्मा के कर्मों का साक्षी परमात्मा है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, इस प्रकार से वचन आते हैं, वहां पर महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा है कर्माध्यक्ष। तो जीवात्मा के कर्मों का अध्यक्ष, कर्मों का साक्षी परमात्मा है। फिर कहा नित्य मुक्तत्वम, ईश्वर नित्य मुक्त है। जैसे जीवात्मा बंधन में आ जाता है, जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही परमात्मा बंधन और मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, वो सदा मुक्त है। और तीसरी बात कही औदिसीन्यम चैति, प्राकृतिक सुख दुख के प्रति वह उदासीन है। जो प्राकृतिक सुख दुख जीवात्मा को प्रभावित करते हैं, वैसा प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता। और उसमें बड़ी बात क्या कही, भक्त के दुखी होने पर दुखी नहीं और भक्त के सुखी होने पर सुखी नहीं। ये ध्यान रखना। जैसे लोग जीवात्माएं, हम लोग दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं, वैसा परमात्मा नहीं, यानी प्राकृतिक सुख दुख परमात्मा को नहीं घेरते। तो ये तीनों सूत्र जो हैं 61, 62, 63, ये ईश्वर के ही संबंध में है। और ईश्वरा सिद्धे, वो भी ईश्वर के ही संबंध में है। ऐसे कई सूत्र हैं सांख्य दर्शन के जो ईश्वर की सिद्धि के प्रसंग को कहते हैं। अब अंतिम सूत्र पढ़ करके इस अध्याय का समापन। उपरागात कर्तृत्वम चित्त सानिध्यात, प्रकृति की समीपता से ईश्वर में सृष्टि का कर्तापन है, और चेतन परमात्मा की सन्निधि से प्रकृति में भी गौण रूप से सृष्टि कर्तृत्व कहा है। तो इस प्रसंग को ये एक प्रकार से उपसंहार है, और प्रस्तावना में सारी बातें कह दी गई थी। प्रस्तावना में क्या कहा गया था, आपको भूमिका में बताया था कि एक तरफ प्रकृति थी, दूसरी तरफ जीवात्मा था, तीसरी तरफ परमात्मा था। बोले बना लो, संसार बना लो। तो प्रकृति ने कहा हमारे बस की नहीं, हम तो जड़ हैं। जीवात्मा ने कहा कि साहब हम तो सुप्ति अवस्था में हैं, मूर्छा अवस्था में हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्यशाली कौन था? परमात्मा। सामर्थ्यशाली परमात्मा ने प्रकृति से सृष्टि बना दी। किसके लिए बना दी? जीवात्मा के लिए बना दी, क्योंकि वो सामर्थ्यशाली था। अब उसका पड़ोसी होने के कारण से कर्तापन था। भाई उसका केयर टेकर कौन है? देख रेख करता कौन है? पड़ोसी कौन है प्रकृति का? परमात्मा। तो प्रकृति की समीपता से ईश्वर में सृष्टि का कर्तापन है। पड़ोसी था, उसने बना दिया, उसके पास में रखी थी प्रकृति, प्रकृति से उसने सृष्टि बना दी, इसलिए उसमें कर्तापन है। क्योंकि सृष्टि में कर्तापन नहीं है और जीवात्मा में कर्तापन नहीं है, यानी प्रकृति खुद प्रकृति से सृष्टि नहीं बना सकती और जीवात्मा स्वयं अपने लिए सृष्टि नहीं बना सकती। तो वो बनाने का सामर्थ्य परमात्मा में था। ठीक है, तो ये बात कही गई थी। चित्त सानिध्यात, तो ये 2 बार शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि भाई ये अध्याय की समाप्ति है, और 2 बार बात कह दी जाती है, उसका अर्थ ये होता है कि निश्चय से, पक्का, दृढ़तापूर्वक। जब रिपीट करके बात कही जाती है तो यानी उस बात पर बल दिया जाता है, बहुत गहनता से कहा जाता है। तो अब यह सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय यहाँ पर
पूर्ण होता है, जिसके 164 सूत्र हैं। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ